एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज बेसिकली मैं इस रीडिंग में ये देखने जा रही हूँ कि आपका 2024 कैसा रहने वाला है। आखिर कौन कौन सी घटनाएं आपके साथ घटित होकर ही रहेंगी इस साल 2024 में। ये जो भी रीडिंग होगी व्यूअर्स, ये राशियों के बेसिस पर करी जा रही है और आप किसी के भी अकॉर्डिंग अपनी राशि को जो भी आप मानते हैं उसके मुताबिक आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप नाम के बेस पर इस रीडिंग को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और नाम के बेस पर आपकी कौन सी राशि है वो सभी जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, जो भी यहाँ पर नाम होगा वो आप उसी नाम के हिसाब से अपनी राशि को पिक करेंगे जिस नाम से आपको आज की डेट में लोग जानते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो आज ये सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं और कैसे करके हम इस रीडिंग को देखेंगे। बेसिकली सबसे पहले देखेंगे ओवरऑल बीते दिनों में आपके साथ क्या होता आ रहा है, किस एनर्जी में हो, किस तरह से सफर कर रहे हो, यानी कि इस नए साल से पहले पहले आपकी जिंदगी में क्या क्या चीजें घटित हुई हैं और अब 2024 में ऐसी कौन सी 5 घटनाएं हैं जो आपके साथ घटित होकर ही रहेंगी। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए जी शुरुआत कर लेते हैं, देर नहीं करते हैं। क्लेम जरूर से कीजिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करते रहिएगा व्यूअर्स। शुरुआत करते हैं, ठीक है। हेलो सेजिटेरियस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो हैप्पी 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 न्यू ईयर आप सभी को। साल 2024 की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ रहे, आपका साल शुभ रहे और आपकी जिंदगी में जो भी चीजें हो वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाए। तो सेजिटेरियस करते हैं आपकी रीडिंग स्टार्ट। सबसे पहले हम रीडिंग में देखेंगे कि आपका बीता साल कैसा रहा, बीता वक्त आपका कैसा रहा, एंड देन हम यहाँ पे देखेंगे कि साल 2024 में आखिर ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जो आपके साथ घटित होकर ही रहेंगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए सेजिटेरियस का बीता वक्त कैसा गया है। डिवाइन गाइड कीजिए। स्ट्रेंथ, डेविल, नाइट ऑफ वैंड्स, गाइड कीजिए। बताइए डिवाइन सेजिटेरियस के पास्ट के बारे में बताइए, कैसा गया है इनका पास्ट। 5 ऑफ कप्स, सेजिटेरियस के पास्ट के बारे में बताइए डिवाइन। 5 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम की एनर्जी आपकी आई है टावर। ओके, बॉटम की एनर्जी ही टावर की आई है सेजिटेरियस, यानी कि आपका जो पास्ट है वो अच्छा नहीं गया। काफी कुछ उथल पुथल आपकी जिंदगी में हुई है, काफी कुछ डिस्ट्रप्शंस आपकी लाइफ में हुई है। ऐसा देख पा रही हो जैसे कि आपकी आंखों के सामने ही आपके सपनों का महल टूटकर बिखरा है। आपने बहुत कुछ सपने देखे, आपने बहुत कुछ चीजें एज्यूम करी, प्लानिंग्स करी, लेकिन स्टिल कुछ भी आप बचा नहीं पाए। कोशिश भी आपने बहुत करी यहाँ पे, लेकिन स्टिल आप कुछ भी संभाल नहीं पाए। तो कुछ ऐसा पास्ट मुझे दिख रहा है और ऐसा भी यहाँ पर है कि इस टावर की सुतल पुतल की वजह कोई एक नहीं है, यहाँ पे काफी सारी वजह मुझे दिख रही हैं या काफी लोग यहाँ पे हो सकते हैं, उसके भी चांसेस हैं। ज्यादातर मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जो अपने ही हैं, जो अपने ही दुश्मन बन गए, अपने ही आपके खिलाफ हो गए या अपने ही कहीं ना कहीं आपको मजबूत होते हुए, आपको बढ़ते हुए नहीं देख पाए हैं। तो मुझे कुछ ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं या हो सकता है ये अपनों ही जैसे थे, ब्लड रिलेशन नहीं था लेकिन अपनों से खास आपने इन लोगों को माना। जितना ज्यादा आप अपनी लाइफ को स्ट्रेंथफुली डील कर रहे थे, संभालने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही ज्यादा आप यहाँ पे कमजोर पड़े हो सैजिटेरियस, ऐसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं। कोई आपको ना बेफालतू का कंट्रोल कर रहा था, एज एन कोई ऐसी मुझे एनर्जीज दिख रही है, कोई ऐसे पर्सन भी हो, मतलब कोई ऐसा एज़ एन मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि कोई ना आपका बॉस बनना चाह रहा था या चाह रही थी, कोई आपके ऊपर रूलिंग करना चाह रहे थे या उनका जो बिहेवियर था आपको लेकर वो काफ़ी टॉक्सिक, काफ़ी नेगेटिव था, काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर था, जो कहीं न कहीं आपने बहुत सँभालने की कोशिश करी उसके बिहेवियर को या उस पर्सन को या उस एनर्जी को, लेकिन अल्टीमेटली ना वो बिखरना था और वो बिखरा।
ऐसा देख पा रही हूँ उसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो, इमोशनली वे में काफ़ी अकेलापन अपनी ज़िंदगी में आप महसूस भी करते हो, क्योंकि आप बार-बार रिपीट एंड रिपीट उस पास्ट को याद कर रहे हो जो काफ़ी टॉक्सिक एक वक़्त पे बन गया था, ठीक है? आपको हमेशा जो दुःख होता है वो इस चीज़ की वज़ह से ज़्यादा होता है कि मेरी लाइफ़ में ऐसा क्यों हुआ? ये लोग मेरी लाइफ़ में क्यों आए? अगर ये सब होना था तो क्यों आए? और अगर आना ही था तो मेरी ही लाइफ में क्यों आए? यानी कि आप अपनी डेस्टिनी, अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा खफ़ा-खफ़ा मुझे सजिटेरियस दिखाई दे रहे हो। ऐसा देख पा रही हूँ कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया जो बहुत इंटेंसिटी से आपकी ज़िंदगी में आए। इवन आप खुद भी तैयार नहीं थे उनके लिए मेंटली, इमोशनली, लेकिन स्टिल यूनिवर्स जैसे सब चीज़ें अपने आप कर रही थी, आपका कोई कंट्रोल नहीं हो पाया और अपने आप ही वो चले गए। तो आपके मन में ना बहुत सारे सवाल सजिटेरियस हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ? आंधी की तरह आए, तूफान की तरह चले गए और आपको पूरी तरह से तोड़कर चले गए। तो पास्ट तो बहुत ज़्यादा आपका मुझे यहाँ पे ख़ास नहीं दिख रहा और रीज़न ना आप नहीं हो, रीज़न कोई और है और जो रीज़न है ना, वो बेसिकली ऐसा है जिस पर आपका खुद ही कंट्रोल नहीं हो पाया, जो आप खुद ही नहीं समझ पाए हो, ऐसी एनर्जी, ऐसे चांसेस मुझे आपके पास्ट के दिख रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है ये सिर्फ़ एक प्लेस में हो, यानी कि करियर में, हेल्थ में या फिर आप कह सकते हो रिश्तों में, हर एक चीज़ को लेकर आपकी ज़िंदगी में उथल-पुथल यहाँ पे हुई है सजिटेरियस। चलिए देखते हैं आपका जो आने वाला वक़्त है, यानी कि 2024 में अब आपके साथ और क्या-क्या घटनाएँ हैं जो घटित होकर रहेंगी, वो देख लेते हैं। सजिटेरियस की ज़िंदगी में ऐसी कौन-सी घटनाएँ घटित होंगी साल 2024 में? स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। कैमल, थ्रोन, वेल, डॉग बार्किंग, कास्केट एंड बॉटम इज क्लॉ। ओके, सो देखिए सजिटेरियस आपके लिए ना कुछ गाइडेंस भी आई है यूनिवर्स की तरफ से, एज़ कि कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं आपकी ज़िंदगी में जिसको लेकर आपको केयरफुल रहना है। तो सबसे पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि देखो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी और आपके साथ तो ऑब्वियसली बीते दिनों में कुछ ऐसा ही हुआ कि सावधानी हटी और आपके साथ दुर्घटना घटी है। तो आपसे बोला जा रहा है देखो साल 2024 में आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है, किसी भी तरह का रिस्क हो, यानी कि किसी न्यू पर्सन को एकदम से अपनी ज़िंदगी में आने का मौका नहीं देना, किसी पर एकदम भरोसा नहीं करना, किसी के साथ एकदम से पार्टनरशिप नहीं करनी, सट्टेबाज़ी से तो बिल्कुल आपको अपने आप को दूर रखना है, बिल्कुल उस तरफ आपको नहीं बढ़ना है। तो रिस्क लेने के लिए आपसे बिल्कुल और बिल्कुल मना करा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आप कुछ ऐसा रिस्क लेते हो तो उसमें आपको हानि हो सकती है, ये घटना आपके साथ घटित हो सकती है। उसके अलग यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है सजिटेरियस, इमोशनली वे में जो अकेलापन अपनी ज़िंदगी में फ़ील कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इमोशंस जो आपके इस वक़्त में काफ़ी बह रहे हैं, वीक हो रहे हैं, आप उनको लेकर वीक पड़ रहे हो ना, तो उन सभी चीज़ों को लेकर आप अपने दोस्तों यारों से थोड़ी-सी सलाह-मशवरा लो या थोड़ी-सी फ्रेंड्स बनाओ, या ऐसा नहीं है कि बहुत सारे फ्रेंड्स बनाओ, जैसे होता है बहुत सारे लोग फेसबुक पे हज़ारों-हज़ारों फ्रेंड्स बना लेते हैं, नहीं। एक दोस्त बनाओ, सच्चा दोस्त बनाओ एंड उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक़्त स्पेंड करो। तो ये भी आपके लिए अगेन सजिटेरिया के गाइडेंस के तौर पर बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि इस साल जो भी आपका दोस्त बनेगा ना, वो सच्चा और पक्का मित्र आपका बनेगा। ये घटना घटित होकर ही रहेगी आपके साथ कि आपका एक दोस्त बनेगा, जो पूरी ऑनेस्टी आपके साथ सारी ज़िंदगी तक निभाएगा, बनाएगा। ठीक है? उसके अलग जो लोग आपकी लाइफ में ना उलझने क्रिएट कर रहे हैं, जो भी ऐसे लोग हैं, सब मिल-बाँट कर आपको खा रहे हैं या आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं, या वो सिचुएशंस एंड होगी। ये घटना आपके साथ घटित होकर ही रहेगी, यानी कि यहाँ पर उनका आपकी ज़िंदगी से बाहर जाना तय ही तय है। जो भी कॉम्पिटिशन्स है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, वो खत्म हो जाएँगे। पारिवारिक इश्यूज़ स्पेशली मुझे यहाँ पे खत्म होने के चांसेस बनते दिख रहे हैं। परिवार को लेकर, रिश्तों को लेकर
कोई तो विश आपने माँग रखी है सजिटेरियस, ठीक है? और हो सकता है उसको लेकर बहुत दुआएँ माँगते हो, बहुत प्रे करते हो, बहुत व्रत, फास्टिंग वगैरह करते हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह जाते हो एंड सब जगह विश माँगते हो। तो आप ये समझ लीजिएगा परिवार, रिश्तों को लेकर आपकी जो इच्छा है, आपकी जो विश है, वो पूरी होने वाली है। विश कम ट्रू यानी कि साल 2024 में आपका परिवार कहीं न कहीं यहाँ पर खुशियों की तरफ फिर से लौटता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके अलग सैजिटेरियस एक और घटना आपके साथ घटित होगी। जो लोग कहीं न कहीं आपके ऊपर हावी हुए पड़े थे, जो लोग आपके ऊपर डोमिनेट कर रहे थे, आपको नेगेटिव कर रहे थे, आपके हालातों को टॉक्सिक कर रहे थे, कहीं न कहीं आप उनके ऊपर मुझे जाते हुए दिख रहे हो। आप एक ऐसे औरे में, एक ऐसी पोज़ीशन में, एक ऐसी अथॉरिटी पे पहुँचते हुए दिख रहे हो साल 2024 में या तो आप एक एनर्जी डेवलप करोगे या आप उस ओहदे पर, उस पोज़ीशन पर पहुँचोगे, जिसके चलते यहाँ पे आप उन लोगों पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करते हुए या उस सिचुएशंस को काफ़ी अच्छे से डील करते हुए मुझे साल 2024 में दिखाई दे रहे हो। तो इस साल यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको कोई ऐसी पोज़ीशन मिलने वाली है सजिटेरियस जो बेसिकली आपको वापस बहुत सारी चीज़ें लौटा दे, जो आपसे छिन गया है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड आपसे बोला जा रहा है जिस-जिस प्रॉब्लम को लेकर आपको लग रहा है ना कि यार अब मैं बहुत थक गई, मैं कमज़ोर पड़ गई या पड़ गया, शायद मैं अब कभी डील नहीं कर पाऊँगी। तो आपसे बोला जा रहा है सजिटेरियस कि भई ये सारी प्रॉब्लम्स को लेकर मजबूत हो जाओ, दृढ़ हो जाओ क्योंकि आपकी मजबूती, आपकी स्ट्रेंथ ही इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करेगी। तो ये घटना घटित होकर रहेगी कि अल्टीमेटली आप खुद अपनी प्रॉब्लम से फाइट करोगे, ठीक है? दूसरी आपको कोई पावर मिलने वाली है, कोई अथॉरिटी मिलने वाली है, फैमिली के रिगार्ड कोई विश आपकी पूरी होने वाली है, पारिवारिक जो भी इश्यूज़ हैं, जो टॉक्सिक लोग हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, वो सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, दोस्त बनता हुआ दिख रहा है। तो मिला-जुला मुझे आपका सजिटेरियस 2024 दिख रहा है, लेकिन काफ़ी चीज़ें अच्छी भी दिख रही हैं। बात कर लेते हैं कौन से मंथ्स आपके ज़्यादा अच्छे रहेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे आपका दिसंबर मंथ काफ़ी अच्छा दिख रहा है, उसके अलग मुझे आपका जून मंथ काफ़ी अच्छा बनता हुआ, जाता हुआ दिख रहा है, अगस्त मंथ भी काफ़ी अच्छा है और आपका मई मंथ अच्छा हो गया। मई मंथ आपका ज़्यादा अच्छा मुझे दिख रहा है। मैं फ्रैंकली अगर आपको बोलूँ तो मई मंथ ज़्यादा अच्छा है। जुलाई मंथ में थोड़ा-सा आपको सचेत रहना है, उसके लिए ज़रूर से कहूँगी। हेल्थ वाइज़ भी मिला-जुला आपका रहने वाला है ये साल, ठीक है? देखो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हेल्थ को लेकर रहेंगी। अगर बहुत ज़्यादा मेजर में आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो ज़्यादातर मुझे अपने दिमाग से, सोच से, उससे ज़्यादा दिख रहा है। मतलब आप एंग्ज़ायटी में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हो, तो वो थोड़ा-सा उसमें सुधार यहाँ पर डेफ़िनेटली दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं सजिटेरियस आखिर इस साल में आपको क्या एजेंडा लेकर चलना है? यानी कि ऐसा कौन-सा फंडा है, कौन-सी मैजिक है जो आपको यूज़ करनी है और पूरे साल उसी पर आपको ध्यान रखना है, उसे भूलना नहीं है। भले और चीज़ें तो आप सीखोगे ही सीखोगे, लेकिन इसे आपको नहीं भूलना है सजिटेरियस, ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड। मुझे गाइड कीजिए बताइए सजिटेरियस के लिए बताइए आखिर साल 2024 के लिए क्या है मैजिक मंत्र? गाइड कीजिए बताइए डिवाइन। स्टेपिंग इनटू पावर भई यही चीज़ें आई हैं, क्या बात है! मज़ेदार बात है। यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर सबसे पहले ना आपको सजिटेरियस अपने मन से, अपने ज़हन से ये चीज़ें निकाल कर फेंकनी होंगी कि आप कमज़ोर हो। क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें ना आपकी हाथों से इसीलिए छूट रही हैं क्योंकि आपने अपना एक माइंड ये सेट कर लिया है, इस टावर के बाद आप कमज़ोर हो, आप अकेले हो। तो आपको ना यहाँ पर ये बोला जा रहा है जिस दिन आपने अपने आप को ये समझा लिया ना नहीं मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत पावर हूँ, उसी दिन ना आप सभी रास्तों को तय करना शुरू कर दोगे और दूर-दूर के रास्ते आप दूर से ही रहकर नाप लोगे। ऐज़ एन कि यहाँ पर आपको वो जो रास्ता अभी बहुत कॉम्प्लिकेट नज़र आ रहा है, वही रास्ता आपको बहुत ईज़ी नज़र आने लगेगा। तो ये आपको मैजिक मंत्र दिया गया है कि भई थोड़ा-सा अपने आप को समझो। देखो, कमज़ोर करने वाला, कमज़ोर बोलने वाले तो हज़ारियों मिलेंगे,
लेकिन एटलीस्ट अपने आप को तो कम से कम कमज़ोर मत बोलो ना। अगर अपने आप को भी बोलने लगे तो फिर अपने आप से नैया डुबो दोगे। और वही चीज़ कहते हैं कि जैसे आप अपने बच्चे को खुद बोल रहे हो तुम ऐसे, तुम वैसे, तुम ऐसे, तो फिर और 4 लोग ऑब्वियसली अपने आप से बोलने लगेंगे। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को खुद बोलोगे, नहीं ये बहुत स्मार्ट है, इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड ये सब कुछ कर सकता है, तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता। वही आपसे बोला जा रहा है, ठीक है? तो ये थी रीडिंग। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आप कनेक्ट कर पाए। आपका कनेक्ट कर पाना बहुत इम्पोर्टेंट है सजिटेरियस। अगर आपको इस रीडिंग के माध्यम से मैं थोड़ी भी जानकारी दे पाई, आप थोड़े परसेंटेज भी इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पाए, तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, क्लेम ज़रूर से कर दीजिएगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई रीडिंग लेकर आऊँ सजिटेरियस तो आपके पास उसकी नोटिफ़िकेशन ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।